वेडिंग सीज़न ऑन है और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग घर से ही तैयार होकर जाएँ, ना पार्लर के खर्चे करें, तो ये वाला ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बेस्ट है। पहली बात, ये शादी आपकी दोस्त की है या आपकी कज़न की है या जिसकी भी है, उसकी शादी है ना, उसने भर के तैयार होना है। आपको भर के तैयार होने का कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। इस वजह से हम लोग आज का जो मेकअप है वो करेंगे फुल, लेकिन दिखेगा हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैम गर्ल की स्टिक आइवरी शेड में। ये 2 शेड्स थे मेरे पास, एक पर्कलिन था और एक ये वाला था आइवरी। यहाँ मैं आइवरी यूज़ कर रही हूँ मेरे फेस पे जो रेडनेस है उसे कैंसिल आउट करने के लिए, ठीक है। इसको मैं अपने हैंड से ही ब्लेंड करूँगी क्योंकि ये आराम से हाथों से भी ब्लेंड हो जाता है, तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करना पसंद नहीं करती। अब सीन ये कि ये फुल कवरेज आपको प्रोवाइड करेगा ये स्टिक जो है। उसके बाद जो मैं चीज़ें यूज़ करूँगी वो भी, इससे पहले मैंने अपने फेस के ऊपर सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ था। अगर दिन की शादी है तो आप लोग सनब्लॉक लाजमी लगाइएगा, अगर रात की शादी है तो आप लोग ऐसे ही जा सकते हैं, मतलब सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगा के आप रात की शादी में जा सकते हैं। तो अच्छा, आप लोग कहते हो ना कि फुल कवरेज चाहिए या मीडियम कवरेज चाहिए, इसमें क्या डिफरेंस होता है। अब देखो, मैंने पहले क्या लगाया है, पहले मैंने स्टिक लगाई है इसकी, फिर अब मैं इनका जो है ये फाउंडेशन लगा रही हूँ जो कि पर्कलिन शेड में है। ओके, तो इससे ना वो बिल्डअप हो जाती है, लेकिन डबल चीज़ें लग रही हैं ना, वो बिल्डअप हो जाती हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो ये फेस पे अच्छी लगती हैं। और अब आप लोग मुझे ये मत कहिएगा इतना चिट्टा शेड, इनके पास शेड्स अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, ये ऑक्सीडाइज होता है, तो मेरे फेस पे ना ये सेटल डाउन हो जाता है। जब मैंने स्टिक आइवरी शेड में लगाई है तो मैं इसको इस तरह से मर्ज कर लेती हूँ ताकि मेरा जो शेड है वो बिल्कुल ठीक बन जाए। इस तरह से ना मिक्स एंड मैच करके मैं अपने फाउंडेशन को सेटल कर लेती हूँ। ले आओ और ना अपना मस्कारा अगर हो सकता है ब्यूटी ब्लेंडर गीला करके ले आना। अच्छा, मेरी बहन ना बहुत एक अच्छी लड़की है, ठीक है। मैं उसे जो काम कहती हूँ वो कर देती है। खैर, यहाँ पे मेरे ब्यूटी ब्लेंडर लाना भूल गई थी और फिर उसके बाद जब ब्यूटी ब्लेंडर वो लेके आई है तो फिर मैंने वो यूज़ किया है। और यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से ही मैं इसको ब्लेंड करती हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से ना फाउंडेशन और जो स्टिक है वो ठीक तरीके से बैठ जाए, बिल्कुल भी ख़राब ना हो। थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। आप लोगों ने एकदम से सारा मेकअप नहीं कर लेना। मैं आप वीडियो बना रही हूँ, देखिए मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मैंने तो इकट्ठा मेकअप करके आप लोगों को दिखाना है ना, लेकिन मैं बीच में टाइम दे रही होती हूँ। अगर आप लोगों ने सनब्लॉक पहले लगानी है ना तो उसके बाद वेट करना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने प्राइमर या जो कुछ भी लगाना है आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं कलर्स कॉस्मेटिक्स का ही ये लिप ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ ब्लश के लिए, क्योंकि मैं लेके आना भूल गई थी और अब मैं उठ के तो नहीं ना चाहूँगी दोबारा लेने के लिए। खैर, इसका पिगमेंट बहुत हाई था तो मैंने कहा यार मैंने बहुत ज़्यादा लगा लिया। फिर मैंने इसको दोबारा से ना ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया ताकि ये अच्छे तरीके से हो जाए ब्लेंड और ज़्यादा डार्क ना लगे, क्योंकि बाद में हमने पाउडर ब्लश भी लगाना है। और आप लोगों को पता है, अगर आप पहले क्रीम ब्लश लगाते हो और उसके बाद अपना सारा मेकअप करते हो फिर दोबारा भी ब्लश कर लो, खैर है, लेकिन इससे होता ये है कि आपका ब्लश काफ़ी टाइम तक रहता है। वरना कुछ लड़कियों का ना मेकअप पूरा रहता है मगर फाउंडेशन के ऊपर जो उन्होंने ब्लश लगाया होता है ना वो उड़ जाता है, क्योंकि वो सिर्फ पाउडर ब्रश यूज़ करती हैं। अब यहाँ पे चेक करें, यहाँ मैं कैसे आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यार इस तरह से ब्लश मेरा ब्लेंड हो गया। अब इसको भी मैं दोबारा ब्यूटी ब्लेंडर से ना ब्लेंड कर लूँगी। खैर, आज हम कंटूरिंग भी करेंगे, ठीक है गर्ल्स, क्योंकि सब मुझे कह रहे थे यार कंटूरिंग क्यों नहीं करती। कंटूरिंग मैं इसलिए नहीं करती हूँ कि मैंने हिजाब करना होता, मुझे नीड नहीं होती, मेरा मुँह वैसे ही बहुत छोटा दिखता है। और कंटूरिंग हमने फेस के फीचर्स इन्हेंस करने के लिए ही दिखाना होता है ना, तो मेरे फेस के फीचर्स ब्लश से ही इन्हेंस हो जाते हैं। दूसरा ये कि मैं अपने नोज़ पे भी लगाती हूँ और चिन पे भी लगाती हूँ ब्लश, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे क्यूट लगता है। और अच्छे तरीके से जब आपने ब्लेंड कर लेना उसके बाद आपने पाउडर यूज़ करना, क्योंकि यार पाउडर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग नहीं करोगे तो फाउंडेशन जो है वो लॉक होगी ही नहीं, और फिर जब आप लोग बाहर जाओगे तो वो मिट्टी वगैरह आपके फेस पर लगेगी और वो फिर मिट्टी से सेट हो जाएगी आपकी फाउंडेशन। इसलिए बेहतर यही है कि अगर आप लोग डस्ट से बचना चाहते हो तो अच्छे तरीके से पाउडर से ही सेट कर लो। मैं तो अपने पूरे फेस पे यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, कम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन यूज़ मैं लाजमी करती हूँ। फेस मैट हो जाता है मगर कुछ देर बाद ही ना वो सेटल डाउन हो जाता है। ये ग्लैमरस की किट है, जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बहुत दफ़ा गिले अपने करके बता चुकी हूँ कि इनकी कोई भी प्रोडक्ट जल्दी खुलती नहीं है। तो यहाँ पे भी यही सीन है। यहाँ मैंने ट्रांजिशन शेड लगाया ब्राउन कलर का, फिर उसके बाद नीचे भी मैंने वही शेड लगाया है। आंखों के नीचे शेड लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे नेचुरल जो मेरा फेस है ना उसमें भी मेरी आंखों के नीचे और ऊपर एक नेचुरल शेड है। मैं नेचुरल आई शेड्स के साथ ही पैदा हुई थी, तो फिर मैंने कहा इसको भी लगाना चाहिए ताकि जो फेस के फीचर्स हैं वो अच्छे तरीके से इन्हेंस हो और मेकअप अजीब ना लगे। तो साइड्स पे मैं हल्का सा हाइलाइटर लगा लेती हूँ आईज के कॉर्नर पे ताकि वो अच्छा लगे। और यहाँ पे ना हम बस ये शेड लगा कर इसको ब्लेंड कर लेंगे। मैं प्रॉपर लाइनर नहीं लगा रही, क्योंकि लाइनर वाली लुक मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ, तो मैंने सोचा आप कुछ इस तरह कर लेते हैं। आप ये आई शेड्स के साथ भी कर सकते हैं, मगर मुझे इसके साथ करना ज़्यादा पसंद है। ये मेरी आईब्रो पैलेट ही है, ये ग्लैम गर्ल बाय महविश की पैलेट है और इसको मैं बहुत काम लेके आती हूँ। आप लोगों ने ऐसी स्पूली अपने पास लाजमी रखनी है जिससे आप लोग अपने आईब्रोज भी कवर कर सकें, लाइनर भी लगा सकें, और नीचे जो स्पूली बनी होती है ना उससे आप अपनी आईब्रोज वो भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसको,
बस समझ रहे हैं आप, ठीक है। ये कैथलीन की पेंसिल है जिसकी मैंने वीडियो लास्ट टाइम पोस्ट की थी और आप सबको बहुत पसंद आई थी। थैंक यू सो मच यार, आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। मुझे ऐसे ही मशवरे देते रहा करें कि आपको वीडियोस कैसी चाहिए। इंशाल्लाह मेरे जो है लिस्ट प्रॉपर कंप्लीट है नेक्स्ट वीक की भी, कि भाई ये वाली वीडियोस बनानी है। इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी। और यहाँ पर जो है मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ और फिर मैंने ब्लश यूज़ किया है। अब मुझे नहीं याद कौन सा शेड है। अच्छा, उसके बाद ये ग्लैमरस फेस का ही एक पैलेट है, बहुत बड़ा मैंने ये पैलेट ले लिया था क्योंकि इसमें ना सारे शेड्स हैं, ब्लश भी है और कंटोर भी है। तो इससे मैं कंटोरिंग कर रही हूँ। बहुत लाइट सी कंटोरिंग करनी है, भर भर के कंटोरिंग नहीं करनी, फिर मैं आप लोगों को वही बात कर रही हूँ। और ये मैंने आईलैश कर्लर से अपनी आईलैशेस को कर्ल किया है। अच्छा, मुझे आईलैशेस लगाना आमतौर पर पसंद नहीं है। इवन मैं किसी की शादी में भी जाती हूँ तो मैं आईलैशेस नहीं लगाती। अगर बहुत ज़रूरत पड़ी भी तो जो हाफ़ आईलैशेस होती हैं ना, वो लगाती हूँ सिर्फ लुक को इन्हेंस करने के लिए। तो अभी वेडिंग सीज़न है, हमारी फैमिलीज़ में भी काफ़ी शादियाँ हैं, तो इंशाल्लाह वो वाला भी ट्यूटोरियल प्रॉपर कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि भाई क्या सीन है। 1 दिसंबर के लास्ट में है और 1 जनवरी में भी है शादी, तो इंशाल्लाह मैं पोस्ट करूंगी। और यहाँ पे मैं अपनी मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ हैंग फैंग का, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मेरी सिस्टर का मस्कारा, मेरा मस्कारा ख़त्म हो चुका हुआ है, तो इंशाल्लाह जाऊंगी बाज़ार पर लेके आऊँगी। मिसरोज़ की पैलेट है, उससे मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। तो यहाँ हमारा जो मेकअप लुक है ना वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो मुझे ये मेकअप लुक बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को भी पसंद है तो मुझे बताना। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल डे लाइट है, यहाँ पर भी मैं कमरे में ही बैठी हुई हूँ, लाइट्स ऑन नहीं है कमरे की, तो ये इस तरह का कुछ दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।